जैसे जो किसान हैं यहाँ से गए हैं और काफ़ी यहाँ पर जो गाड़ियाँ देखी गई और यहाँ से दिल्ली की तरफ वो कूच की है, क्या लगता है आपको कि जो किसान हैं वाकई वो कूच कर गए यहाँ से हिमाचल से? तो आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है, किसानों के हित के लिए कोई कानून बने हैं और उसमें किसान उसका लाभ ना उठा जाएं, इसके लिए कुछ ताकतें पुरजोर ढंग से उसको मैनेज करने में लगी हैं। जहाँ तक यहाँ से किसान दिल्ली जाने का संबंध है, हिमाचल प्रदेश का किसान बहुत समझदार है और किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। यहाँ से कुछ राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि वहाँ पे किसान बनाकर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है, कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे, लेकिन हिमाचल का कोई भी किसान उस रैली में नहीं है, ना ही हिमाचल के किसान को कोई इस तरह का सरोकार है उनसे। और ये सारा इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और कुछ ताकतें सामने दिख रही हैं जो इस आंदोलन में सीधे सीधे कूदी हैं, और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सामने नहीं दिख रही लेकिन पीठ के पीछे से वो सारा मैनेजमेंट कर रही हैं। और सरेआम देश विरोधी वहाँ पे जो वातावरण बनाया जा रहा है, तो ये ना ही देश हित में है, ना ही किसान के हित में है, ना ही इस देश का जो माहौल है उसको अच्छा संवारने के हित में है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल में इस तरह का कोई भी किसान नहीं है जो कि वहाँ पे गया है और ना ही जाने वाला है। तो हिमाचल का किसान कहाँ पर व्यस्त है, क्या करता है? हिमाचल का किसान आजकल खेतों में व्यस्त है। ऊपर जो अपर एरिया के किसान हैं वो तौलिए बना रहे हैं, वो प्रोनी कर रहे हैं, वो सारा कुछ उनके काम चले हैं, और नीचे वाला किसान अपने खेतों में व्यस्त है, अपने काम में मस्त है। उनको ये जो ड्रामेबाजी चल रही है इससे कोई लेना देना नहीं है। और वास्तव में यदि किसान जो समझदार किसान है, जो समझता है हर चीज़ को, यदि बिचौलियों को सरकार ने ख़त्म करने का बीच में से कानून बनाया है, तो किसान और कस्टमर दोनों के बीच में सीधी सीधी जो लाइन जुड़ी है उससे बिचौलियों को नुकसान हो रहा है। और उसी की आड़ में कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमाचल का किसान बिल्कुल भी गुमराह होने वाला नहीं है, वो अपने काम में मस्त है, खेतों में मस्त है, अपना काम कर रहा है। सोलन से करीबन 100 गाड़ियाँ यहाँ दिल्ली के लिए निकली हैं। क्या आपको लगता है कि वो सारे किसान हैं और दिल्ली पहुँच पाएंगे या घूमने या सैर के लिए? हाँ, मैंने सुना है सोलन से कुछ गाड़ियाँ दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं और उसमें कुछ वामपंथी लोग हैं, कुछ दूसरे जो भटकी हुई जो पार्टी अपने आप को यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की हिमाचल में कोशिश कर रही है, उसके कुछ बंधु हैं और उनको कहीं ना कहीं से फाइनेंस करवाया गया है और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिमाचल से किसान गए हैं। वास्तव में वो ना ही हिमाचल का किसान है, वामपंथियों का एजेंडा है। और वामपंथियों के समकक्ष पार्टी जो कि अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रही है, वो उनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होंगे। मुझे अफसोस होता है इनकी मानसिकता पे, किस मानसिकता के ये लोग हैं। जो हमारा देश का अन्नदाता है, लाइफ लाइन जो जिसको कह सकते हैं हम, वो 60 दिन से ऊपर वहाँ बैठा है ठंड में, पर इनको वो टूरिस्ट नज़र आते हैं। इससे बड़ा जो है मैं कहता हूँ कि घटिया बात और कोई हो नहीं सकती। सिर्फ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को जिस तरीके से इस सरकार ने धोखा दिया है, ये बोलकर कि किसानों की हम आमदन जो है 2 गुना बढ़ाएंगे, ये उनके साथ पूरा मजाक कर रही है। और वहाँ पे जो भी किसान बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और यंग युवा भी बैठे हैं, वो सब के सब किसान हैं। इनको याद है, ये मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि आप अपनी परिभाषा बदलें कि किसान असल में इनके साथ किसान कोई जुड़ा भी नहीं है। ये लालों की और सेठों की सरकार है, इनको किसानों से लेना कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्मरण कराना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हरित क्रांति उनकी टाइम में आई और आज जो हम आत्मनिर्भर बने हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में, वो सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की देन है। अगर वो कांग्रेस का अगर दृष्टिकोण ऐसा ना होता तो मुझे नहीं लगता कि आज हम आत्मनिर्भर होते और हम और लोगों को, देशों को भी जो हम खाद्यान्न निर्यात करते हैं, आज उस स्थिति में ना आए।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सरकार गंभीरता से इस इशू को ले और इनका समाधान के तरीके से करे। और जो ये कह रहे हैं अगर किसान ही बिल को नहीं चाहता तो ये क्यों उसको लागू करने के ऊपर आप ना हुए, क्योंकि अगर ये किसान के देशी है और किसान कहता है कि इससे मेरा नुकसान है, तो मेरा मैं मानना है कि इनको तुरंत प्रभाव से ये तीनों के तीनों बिल जो है निरस्त करने चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। और हट कर्मी से कभी भी जो है लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकशाही जो है सबको साथ लेकर चलती है और सभी का अगर साथ होगा, सभी का एक विचार एक जैसा होगा, तभी जो है इस देश में जो है लोकतंत्र बहाल रह सकता है। मेरा ये मैं जैसे अगर किसानों की बात करें, किसान क्यों मजबूर हुआ है कि वो अपना खेत खलियान छोड़कर वो सड़कों पर उतरा? नहीं, जिस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बिल बनाए गए हैं, ये भी कहते हैं कि कांग्रेस टाइम में ये बना था, पर कांग्रेस ने कभी भी थोपा नहीं कोई चीज़। उन्होंने कहा कि सबसे हम बातचीत करेंगे और अगर सबका मंशा होगी तो इसको लागू किया जाएगा। इसमें जिस तरीके से जो है किसान को ये छूट दे दी कि कहीं भी वो जाके जो है अपना उत्पाद बेच सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से हिमाचल में तो पहले होता आया ये, अडानी जो है ऊपर जो हमारे सेब उत्पादक हैं उनसे 30-30, 40-40 रुपये किलो सेब लेके आज वो 300 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो वो काम पहले ही इन्होंने यहाँ शुरू कर दिया था। इसीलिए उसी को देखते हुए और भी किसानों ने देखा कि ये तो होल्डर्स का ज़माना आ जाएगा आगे, जो ज़्यादा होल्डिंग करेगा उसी का फ़ायदा होने वाला है। इससे किसान को नहीं होगा। किसान अगर MSP होगा भी, अगर उससे ये होगा कि उसको थोड़ा सा ये होगा कि भाई इस रेट से तो कम मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। पर अगर कहीं हम इसको इग्नोर कर देते हैं और ये बात आ जाती है, तो जो बड़े बड़े धनासेठ हैं और जो होल्डर्स हैं वो तो उनको ब्लैकमेल करेंगे, बोलेंगे ठीक है, किसान जो अपने घर से अपना उत्पाद लेके जाएगा मंडी में वो वापस तो लाने से रहा। तो वहाँ पे ये हो जाएगा मेरी समझ में कि खुली छूट मिल जाएगी कि भैया हम तो तुम्हारे को ये पैसे देंगे, अगर लेना है बेचना है तो बेचो, नहीं तो उठा के ले जाओ। तो किसान मुझे लगता है इस तरीके से ट्रैप हो जाएगा। हम इस जो सरकार का जो ट्रैप का जो भांडा खुला है वो उससे हम किसान को बचाना चाहते हैं और तभी हम गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि इसको हट धर्मी के हिसाब से ना लेके एक पूरे किसानों के हित की बात सोचते हुए इसको तीनों जो है निरस्त करें और किसानों की कम मदद करें। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।